डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्स्ट्रा वेफ्ट और एक्स्ट्रा बार फिगरिंग के बारे में पढ़ाएंगे। इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक है जो स्यूवेल और लैपेट वीविंग है, जो अपने सिलेबस में जो लास्ट में यूनिट्स हैं, जो बेसिकली एक्स्ट्रा बार और एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग के लिए स्यूवेल और लैपेट लूम बेसिकली यूज होते हैं। तो दोनों टॉपिक इंटर रिलेट हैं, तो दोनों टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे। पहले एक्स्ट्रा वेफ्ट और एक्स्ट्रा बार फिगरिंग पढ़ेंगे और फिर स्टीवन लूम पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा वेफ्ट और एक्स्ट्रा बार फिगरिंग के। इनका पर्पज प्रिंसिपल क्या है बेसिकली। जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एक्स्ट्रा वेफ्ट मटेरियल का, जब भी हम ये है कि जब भी हम धागे कपड़े से जो एक्स्ट्रा धागे जो हमने इंसर्ट किए हैं, चाहे वो विड्थ डायरेक्शन में हो चाहे बार्क डायरेक्शन में हो, उन धागों को अगर हम निकाल दें, रिमूव कर दें, तो जो हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए डिजाइन को देखते हैं, ऊपर वाले में स्ट्राइप डिजाइन दिख रही है, हमें पूरी स्ट्राइप डिजाइन दिख रही है। ये स्ट्राइप डिजाइन है, हमने यहाँ से एक्स्ट्रा वाला जो मटेरियल हमने निकाल दिया, तो नीचे भी स्ट्राइप डिजाइन एज इट इज रही, तो जो ग्राउंड टेक्सचर में जो डिजाइन है वो इंटैक्ट है। तो जो ए मटेरियल है वो अपना एक्स्ट्रा थ्रेड मटेरियल है, चाहे वो बार डायरेक्शन का हो चाहे वो विड्थ डायरेक्शन का हो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिजाइन इस तरीके से जा रही है, साफ किया कर। हमने जब ये धागे यहाँ से निकाल दिए, जो एक्स्ट्रा वाले जो धागे थे वो हमने निकाल दिए, तो ये वाली जो डिजाइन है डिस्टॉर्ट हो गई। तो बी डिजाइन क्या है, डिस्टॉर्ट हो गई, ये एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक्स्ट्रा जब भी फिगरिंग यूज होगी वहाँ पे ग्राउंड स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, मतलब वहाँ पे बीव डिस्टॉर्ट नहीं होती और फैब्रिक इंटैक्ट रहता है। फैब्रिक की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। अगर हमारा मटेरियल डिजाइनिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है तो हमारा फैब्रिक डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जब ये थ्रेड निकाल दिए तो यहाँ पे फैब्रिक डिस्टॉर्ट हो गया और यहाँ पे लो स्ट्रेंथ भी आएगी और यहाँ पे बीट परफेक्ट नहीं है, प्लेन नॉर्मली थ्रेड छूट गए हैं। ठीक है, समझ में आता है। अब इसमें क्या है, जब भी एक्स्ट्रा थ्रेड का मटेरियल है, ये फैब्रिक की बियरिंग क्वालिटी, फैब्रिक की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। और जब भी ये एक्स्ट्रा थ्रेड थ्रे आउट होते हैं तो फिगर हमारा एज इट इज इंटैक्ट रहता है और फैब्रिक की स्ट्रेंथ अपनी हैम्पर नहीं होती है। ठीक है। मेथड ऑफ इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा थ्रेड इंसर्ट करने के मेथड कितने टाइप के, ये दो टाइप से एक्स्ट्रा थ्रेड इंसर्ट कर दिए जाते हैं। जैसा नाम है, एक्स्ट्रा थ्रेड अगर हम विड्थ डायरेक्शन में डालेंगे और कोई डिजाइन बनाएंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड का पर्पज बेसिकली डिजाइनिंग पर्पज के लिए भी हम कर सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड हमारे अगर विड्थ डायरेक्शन में डाले जा रहे हैं और उससे डिजाइन बनाई जा रही है, तो जो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा विड्थ फिगरिंग होगी। अगर हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड बार डायरेक्शन में डाले जा रहे हैं और कोई डिजाइन ऑर्नामेंटेशन किया जा रहा है फैब्रिक में, तो एक्स्ट्रा बार फिगरिंग होगी। ठीक है, तो दो सिस्टम है जो अपने नॉर्मली एक्स्ट्रा थ्रेड मटेरियल में यूज किए जाते हैं। अब अगर हमें एक्स्ट्रा अगर हमें वेफ्ट मटेरियल बनाना है, एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग मटेरियल बनाना है, तो नॉर्मली स्वीवर मैकेनिज्म यूज की जाती है। अगर हमें एक्स्ट्रा बार्क मटेरियल बनाना है तो नॉर्मली लैपेट मैकेनिज्म यूज की जाती है। तो ये इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो स्वीवर और लैपेट वीविंग है वो एक्स्ट्रा मटेरियल से इंटरलिंक्ड है। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल की जो फिगरिंग है वो किस ऑर्डर में की जाती है। अब इसमें क्या होगा, एक अगर हम एक्स्ट्रा वेफ्ट मटेरियल ले रहे हैं, एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग कर रहे हैं, तो इसमें एक ग्राउंड का धागा होगा, एक एक्स्ट्रा मटेरियल का धागा होगा, एक ग्राउंड का एक एक्स्ट्रा मटेरियल का। ऐसा भी हो सकता है
कि एक फिगरिंग वाला धागा हो, 2 ग्राउंड के धागे हों, एक फिगरिंग वाला हो, 3 ग्राउंड के धागे हों। ये डिपेंड करता है कि हमें डिजाइन को हमें कितना वाइड करना है, कितनी सॉलिडिटी हमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो हम कर रहे हैं उसको कितनी सॉलिडिटी देनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी इंटरलेसमेंट होता है, एक्स्ट्रा इंटरलेसमेंट होगा तो वो डिजाइन थोड़ी थोड़ी जैसे माना कि हमने ग्राउंड में हमने 3 धागे दे दिए, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा वाला धागा है, एक्स्ट्रा वाला धागा सिर्फ डिजाइन को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो 3 धागे बीच में, हर एक धागे के बीच में 3 धागे होंगे, तो जो फिगर की सॉलिडिटी है वो डिस्टॉर्ट होगी, थोड़ा सा फिगर लाइटर टाइप का बनेगा। और अगर हम एक के बाद एक धागा यूज कर रहे हैं तो फिगर हमारा सॉलिड बनेगा। तो फिगर की सॉलिडिटी के ऊपर डिपेंड है कि हमें ग्राउंड के धागे कितने देने हैं। हर एक फिगर के जो फिगरिंग में जो डिजाइनिंग में धागा यूज किया जा रहा है, एक्स्ट्रा धागा, उसके साथ हमें ग्राउंड के धागे कितने यूज करने हैं। अब दूसरी चीज इस पर भी डिपेंड करती है, अगर हमारा मटेरियल, अगर हमारा लूम, अगर दोनों साइड में शटल बॉक्स है तो दोनों साइड से वेव्ड इंसर्शन हो सकता है। तो हमारे पास फैसिलिटी ये है कि एक हम एक्स्ट्रा धागा कर सकें, एक हम ग्राउंड वाला धागा कर सकें, एक हम एक्स्ट्रा धागा कर सकें, 2 ग्राउंड वाले, तो उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हमारा जो शटल बॉक्स जो ऐसा है, अगर हमारा लूम ऐसा है जिसमें एक साइड में ही शटल बॉक्स है, तो हमें कंपल्सन होगा कि हम पेयर में ही धागे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ग्राउंड का धागा इंसर्ट करना है तो वो भी पेयर में इंसर्ट होगा, और अगर हमें फिगर का धागा इंसर्ट करना है तो वो भी पेयर में ही इंसर्ट होगा। तो हमारी जो ऑर्डरिंग होगी वो 2x2 हो सकती है, 2x3 हो सकती, 2x4 हो सकती है, 2x6 हो सकती है। तो इस तरीके की हमें, अगर हमारे पास शटल बॉक्स ऐसा है तो दो, हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ धागे ग्राउंड में भी इंसर्ट करने हैं, इवन नंबर ऑफ धागे हमें फिगरिंग के लिए भी इंसर्ट करने हैं। तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा थ्रेड मटेरियल का इंसर्शन होता है। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड मटेरियल को हम डिस्पोज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारा हमने कहीं अप और डाउन तो दे दिया एक्स्ट्रा मटेरियल को, अब जो धागे एक्स्ट्रा होंगे उन्हें हमें डिस्पोजिशन कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी फिगर बनाया, तो जो एक्स्ट्रा जो यार्न है वो ग्राउंड क्लॉथ के पीछे पीछे डिस्पोज किया जाता है और एज इट इज छोड़ दिया जाता है। ग्राउंड स्ट्रक्चर के पीछे बैक में इंटरलेस करके पीछे एज इट इज छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ तभी यूज किया जाएगा जब हमारा फैब्रिक डार्क है और हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं तो हमारे एक्स्ट्रा के धागे जो हैं वो पीछे से हमें आगे से हम जब देखेंगे तो हमें पीछे वाले धागे दिख रहे हैं। तो हमें ऐसा, जब ट्रांसपेरेंट या लाइटर फैब्रिक है तो हमें उसमें ऐसा मेथड यूज नहीं करना है। अगर हमारा फैब्रिक लाइटर और ट्रांसपेरेंट है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बैक में धागे हम जो बैक में धागे जो छोड़े हुए हैं उन्हें हम कट कर देंगे, लेकिन जो एज है जितने में डिजाइन बनी है उन एज को हम बाइंड कर देंगे। तो ये क्या है, एज बाइंड हो जाएंगे तो हमारा जो डिजाइन बनाने वाले धागे हैं वो बाद में निकलेंगे नहीं। तो एज बाइंडिंग करना जरूरी है बिफोर कटिंग ऑफ एक्स्ट्रा थ्रेड एट बैक साइड। अब हमारा जब भी हमारा फैब्रिक कॉम्पैक्ट फैब्रिक है, जहाँ पे भी एक्स्ट्रा थ्रेड क्लॉथ के नीचे छोड़े जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको हम बाइंड कर देते हैं ग्राउंड टेक्सचर के साथ बैक डायरेक्शन में। इससे क्या रहेगा, कभी भी जो थ्रेड फंसता है तो वो टूटता है, तो निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती अगर उनकी ग्राउंड टेक्सचर के साथ बाइंड नहीं होगी। कभी कभी ग्राउंड टेक्सचर से बाइंड ना करके हम स्पेशल स्टिचिंग थ्रेड डाल देते हैं, उससे बाइंडिंग दे देते हैं। ठीक है। एक चीज और है, कभी कभी जो एक्स्ट्रा थ्रेड को हमें फेस पे अगर थोड़ा सा एपियरेंस या स्ट्राइप टाइप का स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाना हो तो जो इनकी जो बाइंडिंग है वो फेस पे भी कभी कभी कर देते हैं। इससे क्या है, एपियरेंस में, फैब्रिक के एपियरेंस में चेंज आ सकता है, हमें डिजाइनिंग भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग भी दे सकते हैं। तो हम ग्राउंड को हम प्लेन ग्राउंड न छोड़ के हम उन्हें फेस पे ग्राउंड में भी हम फेस ग्राउंड वाले स्ट्रक्चर में भी इन्हें हम
इंटरलेस कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा विफ्ट की फिगरिंग की बात करते हैं। एक्स्ट्रा विफ्ट फिगरिंग का मतलब इसमें दो सेट ऑफ विफ्ट होंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा वाला थ्रेड, दूसरा सेट रहेगा ग्राउंड वाला थ्रेड, और एक सेट ऑफ बार रहेगा, मतलब दो सेट ऑफ विफ्ट एक सेट ऑफ बार, और ये स्वीबल लूम पे नॉर्मली इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जो डिजाइन स्ट्रक्चर बनाना है, उन्होंने ये स्ट्रक्चर हमें दे दी है। ये वाला जो हमें डिजाइन स्ट्रक्चर हमें बेसिकली बनाना है, जो हमारा सी स्ट्रक्चर है, ये हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की हेल्प से पूरे फैब्रिक में हमें बनाना है। तो इसमें क्या है, बेसिक फंडा क्या कहलाता है, अगर हम 1 बाई 1 फिगरिंग कर रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा का धागा, एक हमारा ग्राउंड का धागा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी ये डिजाइन 20 क्रॉस 20 की है तो हमारे बार तो 20 ही रहेंगे, लेकिन वेफ्ट हमारे कितने हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा का एक रहेगा अपना ग्राउंड का, तो हमारे वेफ्ट 40 हो जाएंगे। तो हमारी ये डिजाइन बनेगी 20 क्रॉस 40 में। हमने ये तो एग्जाम्पल दिया, ऑल्दो 20 क्रॉस 20 की डिजाइन नहीं है। तो हमने इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा धागे के बाद, हर एक एक्स्ट्रा धागे के बाद हमने एक ग्राउंड का धागा लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा धागे के बाद हमने ग्राउंड का धागा लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा धागे में सिर्फ इंटरलेसमेंट वहां होगा, बार के साथ इंटरलेसमेंट सिर्फ वहां होगा जहां पे भी हमें वेफ्ट का फ्लोट लेना है। फॉर एग्जांपल पहले वाले अगर हम वेफ्ट की बात करें तो इंटरलेसमेंट वेफ्ट का वही है जहां पे हमें डिजाइन का फ्लोट लेना है, तो यहाँ पे दिख रहा है। और हाँ, इसमें जो भी अप लिए गए हैं वो इसका मतलब है वेफ्ट अप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग की गई है वो एक्स्ट्रा वाले मटेरियल की, यहाँ पे ये फ्लोट दिया गया, सिर्फ वहाँ पे फ्लोट दिए गए, रिमेनिंग वेफ्ट में, रिमेनिंग एंड में वेफ्ट डाउन है। दूसरा वाला ग्राउंड थ्रेड है, ग्राउंड थ्रेड में हमेशा प्लेन वीव दी जाएगी। जो ग्राउंड थ्रेड है उसमें प्लेन वीव दी जाएगी। हाँ, अगर स्पेसिफिक एप्लीकेशन है तो जो भी ग्राउंड स्ट्रक्चर की हमें वीव या 12 लेनी है या साटिन लेनी है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें प्लेन वीव दी गई है, ग्राउंड स्ट्रक्चर हमने प्लेन रखा है तो प्लेन वीव देंगे, अगर 12 रखा है ग्राउंड स्ट्रक्चर तो 12 देंगे, अगर हमने साटिन रखा है तो हम साटिन देंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल में जो इंटरलेसमेंट है, सिर्फ वेफ्ट का फ्लोट वहीं बनेगा जहाँ पे उसकी डिजाइन है, और रिमेनिंग वेफ्ट डाउन रहेंगे। ग्राउंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे इन्होंने प्लेन वीव दी है। फिर इसके बाद हमने दूसरा वाला जो वेफ्ट है जो एक्स्ट्रा मटेरियल का है वो हमने इंसर्ट कर दिया, एज इट इज वीव को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे जहाँ पे अप थी वहाँ पे हमने डाला। फिर इसके बाद तीसरा वाला जो थ्रेड है, सॉरी ये नेक्स्ट वाला फिगर आ गया। इसके बाद हमने, अगर हम ध्यान देते हैं, पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हमने एक्स्ट्रा वाला डाला, चौथा वाला फिर से ग्राउंड थ्रेड है जो प्लेन वीव दी गई, पांचवा वाला जो अपना वेफ्ट है वो अपना फिर से एक्स्ट्रा वाला है, तो हमने पांचवा वाले में हमने जो तीसरा वाला जो वेफ्ट था उसको हमने कॉपी कर लिया। फिर इसके बाद हमारा छठवां वाला प्लेन वीव है। इसी हिसाब से कंप्लीट डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। एक अपना एक्स्ट्रा वाला मटेरियल है, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा जैसा इसमें दिया गया है, सी डिजाइन में दिया गया है। और जो नॉर्मली ग्राउंड वाला है उसमें प्लेन वीव या जो भी वीव हमें यूज करनी है वो हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी डिजाइनिंग होती है। और जो कार्ड की कटिंग है वो जो नॉर्मली ये डिजाइन जैकार्ड में बनेगी, क्योंकि हर एक बार के लिए अलग अलग नॉर्मली अलग अलग जो ड्राइंग है, तो उस हिसाब से जैकार्ड में बनेगी मोस्टली ये डिजाइन। तो जैकार्ड की डिजाइन है तो उसमें हमें कार्ड की पंचिंग करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से कार्ड की पंचिंग होगी जिस हिसाब से रिपीट में
रिपीट में इंटरलेसमेंट है। आई थिंक एक्स्ट्रा वेट फिगरिंग क्लियर है। अब हम एक्स्ट्रा वेट फिगरिंग की बात करते हैं तो इसमें 2x2 वेफ्टिंग भी हो सकती है, मतलब दो एक्स्ट्रा वाले आर्म और दो नॉर्मली ग्राउंड वाले आर्म एक साथ, तो ये 2x2 फिगरिंग भी हो सकती है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे उसमें एक के बाद एक था, उसमें सॉलिडिटी ऑफ फिगर को इन्फ्लुएंस, इसमें डिफरेंट सॉलिडिटी ऑफ फिगर आएगा, क्योंकि एक साथ दो दो ग्राउंड वाले धागे हैं, एक साथ दो एक्स्ट्रा वाले धागे हैं। तो पहले वाले, अब इसमें क्या है, अगर 20x20 की डिज़ाइन है जैसे हमने पहले ली थी, जो एक्स्ट्रा वाली मटेरियल की 20x20 की डिज़ाइन है, तो एक्चुअल डिज़ाइन बनेगी 20x40 में, क्योंकि 2x2 का है कॉम्बिनेशन, दो ग्राउंड के लेने हैं, दो एक्स्ट्रा के लेने हैं, तो इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो 20x40 की डिज़ाइन बनेगी। सबसे पहले दो धागे हमने एक्स्ट्रा के लिए हमने, तो पहले दो वेव को हमने सी वाले पहले दो वेव को हमने एज इट इज ई में कॉपी कर दिया। फिर इसके बाद हमने ग्राउंड वाले जो थ्रेड दिया, ग्राउंड वाले फिगर को हमने इंटरलेसमेंट दिया। ग्राउंड वाले फिगर को इंटरलेसमेंट इस तरीके से दिया जाएगा कि इस तरीके से लिया जाएगा कि हम ग्राउंड वाले को प्लेन बीप दें, लेकिन नॉर्मली जो प्लेन बीप इस तरीके से देनी है कि जहाँ पे भी फिगरिंग हो रही है उसकी सॉलिडिटी कंटिन्यू रखने के लिए हमने वहाँ पे रिमेनिंग जहाँ पे फिगरिंग हुई है वहाँ पे हमने प्लेन बीप को ब्लैंक कर दिया है। वहाँ इंटरलेसमेंट हमें प्लेन बीप के नहीं देने हैं, मतलब एक साथ हमें या तो डाउन करना है या तो हमें अप करना है, तो यहाँ पे वेफ्ट को एक साथ डाउन किया हुआ है। तो सॉलिडिटी देने के लिए हमने यहाँ पे इंटरलेसमेंट प्लेन बीप का बीच में नहीं दिया है, यहाँ पे ध्यान देने में आ रहा हूँ। हाँ, अगर हमें इतनी ज़्यादा सॉलिडिटी की कंसर्न नहीं है तो हम नॉर्मली जो ग्राउंड वाले धागे हैं उन्हें कंटिन्यूसली प्लेन बीप दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें कैसी सॉलिडिटी देनी है। अगर हमें सॉलिडिटी ज़्यादा देनी है जो हमारे एक्स्ट्रा धागों की, तो हमें बीच में जो ग्राउंड वाले धागे हैं उन्हें हमें जो वेफ्ट हमने इंसर्ट किया है उन्हें हमें एक साथ ही डाउन करना है जहाँ पे भी फिगरिंग है। नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरे ऑप्शन में हम इसे डायरेक्ट प्लेन बीप भी दे सकते हैं। तो ये 2x2 फिगरिंग है, मतलब दो धागे एक्स्ट्रा के, दो धागे ग्राउंड के। ग्राउंड में हमें जहाँ पे भी फिगर है वहाँ पे इंटरलेसमेंट हमें नहीं देना है, मतलब वहाँ पे हमें सारे वेफ्ट को डाउन ही रखना है, ठीक है, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा वाला जो वेफ्ट है वो प्रॉपरली दिखे, फिगरिंग में हाईलाइट हो। और दूसरा ऑप्शन ये भी रख सकते हैं, हमें कंटिन्यूसली हम प्लेन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब फिगरिंग विद एक्स्ट्रा बार, जब भी एक्स्ट्रा बार फिगरिंग होगी तो उसमें दो सीरीज ऑफ बार थ्रेड होंगे, दो या दो से अधिक सीरीज, और सिंगल सीरीज ऑफ वेफ्ट होगा। अब एडवांटेज क्या है इसमें, क्या है, जब भी एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग होती है तो हमारी लूम की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि बार बार हमें वेफ्ट चेंज करना होता है। अब जब बार फिगरिंग होगी तो इसमें दो सीरीज ऑफ बार थे, दो बीम लग गई, खत्म कहानी, दो बीम लग गई और आराम से लूम चलता जा रहा है। कहीं पे भी हमें वेफ्ट के लिए वेफ्ट चेंज के लिए स्टॉपेज की नीड नहीं और ना ही स्पीड स्लो होने की ज़रूरत है, एक स्पीड से वेफ्ट इंसर्शन होता जा रहा है। नो स्पेशल पिकिंग बॉक्स, जैसे हमने वहाँ बताया था कि दोनों साइड में हमें पिक बॉक्स चाहिए अगर हम 1x1 का हमें वेफ्ट फिगरिंग करनी है। अब यहाँ पे कोई स्पेशल पिकिंग बॉक्स की नीड नहीं है। अब जो नंबर ऑफ कलर की भी लिमिट नहीं है, हम कितने भी कलर के धागे बार डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अब वहाँ पे क्या है, जो हमें जो शटल बॉक्स लेना है उसकी कैपेसिटी पे ऊपर डिपेंड था कि कितने कलर हम ले सकते थे, तो हमें इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कलर की। अब इसमें क्या है, इसमें स्ट्राइप पैटर्न भी हम यूज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड दे रहे हैं उनको हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि हमें फिगर
के अलावा स्ट्राइप पैटर्न भी हमारा आ जाए। तो इसमें डिजाइनिंग की मोर फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये अपना एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? अब इसमें दो या दो से अधिक बार बीम की नीड होगी, ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि दो अलग अलग हम एक एक्स्ट्रा वाले के लिए ले रहे हैं, एक हम अपने नॉर्मल ग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए ले रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो इसमें डिजाइनिंग एक्चुअली बार्क है, तो इसमें डिजाइनिंग थोड़ी सी जैकार्ड दी भी है और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग बनेगी, तो थोड़ा सा डिजाइनर को अटेंशन देने की नीड है। जो नॉर्मली डॉबी बीविंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब जब भी बार्क में हम एक्स्ट्रा यार्न यूज करेंगे तो बार्क में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हमें एक्स्ट्रा यार्न को जो अगर हम बीकर यार्न यूज करना चाहते हैं तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा यार्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बार फिगरिंग की ये भी थोड़ा सा वो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि लिमिटेशंस हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड मटेरियल इसमें क्या है, अंडर साइड से रिमूव करना वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बार्क डायरेक्शन का है। और बस इसका जो मेन एडवांटेज क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है और इकोनॉमिकल कपड़ा बनता है, और थोड़ा सा डिजाइनिंग पैटर्न भी हम कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। बार फिगरिंग में क्या होगा, सिमिलर मेथड है। वहाँ पे हमने क्या लिया था, एक वेव्ड डायरेक्शन में एक ग्राउंड एक वेव्ड लिया था। इसमें हम क्या लेंगे, बार्क डायरेक्शन में एक ग्राउंड बार, एक एक्स्ट्रा बार, एक ग्राउंड बार, अगर हम 1 by 1 की फिगरिंग कर रहे हैं। ग्राउंड में जो बीव होगी वो हमने इंसर्ट कर देना है ग्राउंड के धागों में, और जो एक्स्ट्रा वाले में जो बीव इंसर्ट की जाएगी वो हमारी एक्स्ट्रा वाले मटेरियल के हिसाब से इंसर्ट कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले वाले बार की बात करते हैं, इस डिजाइन में पहले वाले बार की बात करते हैं, तो पहले वाला बार यहाँ का है, और ऐसे ही जो डिजाइन हमने फाइनली एक्स्ट्रा बार्क मटेरियल की डिजाइन बनाई है सी में, तो पहला वाला बार जो ए का पहला वाला बार पे वो है, दूसरा वाला बार इसका ग्राउंड बार है। ग्राउंड बार के लिए हमने यहाँ पे बी यूज की है, तो ग्राउंड बार में जो बी यूज की है यही बार बार रिपीट हुई है। इसमें ऐसे हम प्लेन बीव भी ले सकते हैं, टेल बीव भी ले सकते हैं, जो भी हमें बीव लेनी है ग्राउंड में हम वो ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बस अल्टरनेट वाले जो हमारे एक्स्ट्रा वाले जो फिगरिंग में जो हमारे धागे यूज किए गए हैं उन्हें इंटरलेसमेंट वैसा देना है जैसा कि हमारा यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्स्ट्रा। बस इसमें क्या रहेगा, हमें जैकॉर्ड लूम यूज करना ही करना है, क्योंकि इसमें हर बार का इंटरलेसमेंट डिफरेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। तो इस हिसाब से हमारी एक्स्ट्रा बार फिगरिंग हो जाती है। ये नॉर्मली टैपेट लूम पे बहुत आसानी से, लैपेट रूम पे आसानी से ये वीविंग होती है एक्स्ट्रा बार फिगरिंग की, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मेरा मेल ID mohit@gmail.com है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप हमें इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।